कॉटन से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि एमएसपी में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। अतुल जी, कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स और इसके क्या मायने हैं बुआई के लिए और किसानों के लिहाज से? पिछले साल बुआई में 10% की गिरावट थी और आपको लग रहा है कि इस साल हम पिछले साल की जो 10% की गिरावट थी उसके आसपास ही काम करेंगे, या फिर आपको लग रहा था कि इससे भी ज्यादा गिरेगी? नहीं, ऐसा लग रहा था कि इस साल फिर से 7-8% स्विंग कम हो जाएगा। तो अब ऐसा लगता है कि पिछले साल के फिगर्स मेंटेन हो सकते हैं, मनीषा जी। अतुल जी, अगर हम इंडियन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की यहाँ पर बात करें तो इंडियन कॉटन यहाँ पर स्लाइटली ऑन द हायर साइड है। ये जो बैलेंस है ये आप आगे जाके बनता हुआ देखते हैं? जी, ये बैलेंस है ना, बिल्कुल बिगड़ जाएगा मनीषा जी, क्योंकि अभी इंडियन प्राइस चल रहे हैं 54,000 से 55,000 और इंटरनेशनल मार्केट के भाव है 52,000। तो हमारे भाव करीब 5% ज्यादा है, दैट इज ओके। मगर अब जो नई एमएसपी डिक्लेयर हुई है उससे कॉस्टिंग आएगी, जीनर्स की कॉस्टिंग आएगी 63,000 रुपीज और सीसीआई की कॉस्टिंग आएगी 65 to 70,000 स्टेट वाइज, अलग अलग आउटन के हिसाब से। और इंटरनेशनल मार्केट है 52,000 55,000। तो जो हमारा कॉस्टिंग बढ़ेगा उसकी बिल्कुल बंद हो जाएगी। प्राइवेट जिनिंग नहीं चलेगा, सब गवर्नमेंट को ही जिनिंग फैक्ट्री दे देना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट ही चलावे करके, सीसीआई को चलाना पड़ेगा मनीषा जी। जिस तरह से एमएसपी यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे आपने कहा इंडस्ट्री जिनिंग मिल्स के लिए तो ये फेवरेबल है नहीं, लेकिन क्या किसानों को ये पैसा पहुंचता है अतुल जी? देखिए मनीषा जी, लास्ट ईयर जो एमएसपी था 7,500 रुपया, मगर हमने जो एक सर्वे किया था, सबको पूछा था, तो खाली 10% फार्मर्स तक ये एमएसपी पहुंची थी लास्ट ईयर। जबकि सीसीआई ने 33% कपास लास्ट ईयर खरीदा था एमएसपी रेट पे, फिर भी किसानों को ये रेट पहुंच नहीं रहे हैं। उसके लिए थोड़ा गवर्नमेंट को जो परचेस की पॉलिसी है उसमें थोड़ा फेरबदल करना जरूरी है, जिससे फार्मर को एमएसपी का लाभ पहुंचे। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब 2014 में चुन के आए थे तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि मैं देखना चाहता हूं कि आने वाले सालों में फार्मर की ये जो प्राइस है वो डबल हो जावे। तो जब 2014 में उन्होंने टेक ओवर किया तब प्राइस था कपास का एमएसपी 4,000 रुपया और आज 8,100 है। तो ये हम उस प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद करते हैं इसके लिए। फार्मर को हेल्प करना बहुत जरूरी है मनीषा जी। मगर लेकिन अतुल जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि एमएसपी सिर्फ 10% फार्मर्स को ही मिल रहा है, तो क्लियरली जो सरकार चाहती थी वो किसान उसका फायदा तो उठा नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। तो किसको मिल रहा है ये एमएसपी? फिर क्या ये मिडलमैन ही रह गए हैं जिनका फायदा है? क्योंकि ऐसे जैसे आपने कहा इंडस्ट्री को भी कोई फायदा नहीं है, इनपुट कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आई है। जी देखिए, नेशनल टीवी पे सब कुछ नहीं बोल सकते मनीषा जी, मगर गवर्नमेंट हमारे को पूछेगी तो हम जरूर सुझाव देंगे कि फार्मर को इसका लाभ पहुंचे, उसके लिए क्या करना जरूरी है। वो हमारे को अगर गवर्नमेंट पूछेगी एज ए स्टेक होल्डर, हम जरूर बताएंगे कि क्या लैप्स है इस पॉलिसी में और क्यों फार्मर को इसके रेट नहीं मिल रहे हैं। मगर एक चीज अच्छा है कि जो एमएसपी के होने से मनीषा जी कपास के भाव जो है ना वो स्थिर हो गए। वो बहुत जरूरी एक स्टेप था कि 7,500 की एमएसपी थी तो फार्मर को उससे 10-20% कम रेट मिला, 6,800 रुपये का रेट मिला। मगर ये बाजार रुकता हुआ अटक गया, वो बहुत। अतुल जी, जैसे आपने कहा आप यहाँ पर सरकार को जरूर 2-3 चीजें बताना चाहेंगे जिसकी वजह से जो पॉलिसीज हैं जो अच्छी बन रही हैं लेकिन लास्ट माइल तक वो पहुंच नहीं पा रही हैं। तो क्या वो 2 चीजें हैं जो आपको लगता है सरकार को इस वक्त यहाँ पर देखनी चाहिए? देखिए मनीषा जी, नेशनल टीवी पे बोलना ठीक नहीं है, मगर अगर गवर्नमेंट हमारे को पूछेगी तो हम जरूर, हमारे पास सुझाव हैं कि क्या सुझाव वो एडॉप्ट करे जिससे फार्मर तक ये लाभ पहुंचे। जो गवर्नमेंट चाहती है कि किसानों को इनकम डबल करें, तो वो किसान तक पैसा पहुंचना बहुत जरूरी है एमएसपी का, और टाइमली परचेस होना चाहिए जिससे किसान कपास की खेती से जुड़ा रहे। नहीं तो किसान बहुत डिप्रेस हो चुका है। हमारी यील्ड जो है वो ब्राजील के कंपेयर में 1/5 है। जैसे हमारी यील्ड है 430 किलो और ब्राजील की यील्ड आ रही है 2,000 किलो, ऑस्ट्रेलिया की यील्ड आ रही है 2,400 किलो। तो सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से फार्मर को लाभ नहीं होगा, फार्मर का प्रोडक्शन बढ़ाना भी एक बहुत जरूरी है मनीषा जी।
वेल एब्सोल्युटली अतुल जी, आप थैंक यू हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और आपने कहा जी हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर ओपनली नहीं बात की जा सकती, लेकिन सरकार से आपकी रिप्रेजेंटेशन कॉन्वर्सेशन यहाँ पर जारी है। लेकिन जैसे जैसे आपकी वो बात होती जाएगी, हमसे ज़रूर बात करते रहिए, बताते रहिए कि क्या यहाँ पर कॉन्वर्सेशंस है। हमारे साथ आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी है। प्रफुल्ल जी, न्यूयॉर्क में 4 साल के लोज पर, लंदन में 4.5 महीने के लोज पर। पहले तो इंटरनेशनल मार्केट्स की सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से यूएसडीए की रिपोर्ट आई है बेरिश है, क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्शन रिकॉर्ड पे बताई जा रही है, ग्लोबल सरप्लस यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 मिलियन टन्स की वो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ओवरऑल नंबर्स? देखिए, ओवरऑल नंबर में ऐसा है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ये बार पहली बार 45-50 लाख टन के आसपास रहने वाला है। फिर भी चीनी में तेजी नहीं आई है। तो कहाँ पे हेल्प हो रही है? ये नाइबोट जो है वो 1 अक्टूबर को इंडियन सीजन के हिसाब से रेट था 22.47। वो गिर के कल बंद हुआ है 16.90, 25% नीचे है, 25%। लीफे शुगर फॉल्स बाय 18%, जो 577.50 था वो 471.40 है, $105 नीचे है, वो भी करीबन 18%। WTI क्रूड हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इथेनॉल का प्राइसिंग जो रहती है वर्ल्ड में वो WTI क्रूड के साथ रहती है। तो WTI क्रूड जो है 8.5% नीचे है, 68.33 से गिर के 62.52। ब्रेंट क्रूड एल्सो 8% नीचे है, वो 71.77 से 65.58। अब करेंसी का देखिए जो इंटरनेशनल मार्केट को इंपेक्ट करती है, तो INR वीकन बाय 2.10%। जो 1 अक्टूबर को 83.81 था वो 85.57 है। फिर ब्राजीलियन रियल जो 5.45 थी वो 5.69, 4.41% वीकन है। तो ये शुगर सेक्टर और इथेनॉल सेक्टर जो है पूरा वो अभी ICCU में है। उसको अभी निकलने की कोई अच्छी न्यूज आने के बदले अभी तो ये USDA बता रही है कि काफी प्रोडक्शन अच्छा रहेगा और सरप्लस रहेगा। तो ये कहीं से अच्छे दिन नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर में इंडिया में जो प्राइस था और आज जो प्राइस है वो 1500 रुपया पर टन ऊपर है, 7.12%। दैट इज बिकॉज ऑफ दी आइस्ता, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन। हमने जो शुरुआत की थी और फिर हमें काफी सपोर्ट मिला हमारे पद्म विभूषण श्री शरद पवार जी का, जिसकी वजह से हम मंथली रिलीज मैकेनिज्म लेके आए। तो मंथली रिलीज मैकेनिज्म की वजह से हमारे इंडिया के जो फार्मर्स है, इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट मिल गया कि इंटरनेशनल मार्केट सब 25% नीचे है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट 7%, अब टोटल 32% का गैप गिर गया। तो इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट के साथ इतना कोई ये नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की मैकेनिज्म और जो रूल्स है काफी इंडस्ट्री और फार्मर और सब ट्रेड को हेल्प कर रही है। श्योर। प्रफुल्ल जी, जो आपने यहाँ पर मंथली मैकेनिज्म रिलीज की बात की है उसी पर चर्चा करेंगे। और जो यहाँ पर कल आया है जून के लिए 23 मिलियन टन आया है, 23 लाख टन आया है रादर। कैसे देखते हैं आप वो, क्योंकि मई के महीने से कम है और जो जून 2024 में था उससे भी काफ़ी कम है। हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स बारिशें इस बार जल्दी हैं, शायद आइसक्रीम सोडा की डिमांड कम होती हुई नजर आएगी, लेकिन कैसे देखते हैं ये आंकड़ा? देखिए, सबसे ये जो FMCG है या ट्रेड होलसेल है या सेमी होलसेल, उनकी डिमांड जो है वो एकदम ही जब भी मॉनसून आता है तभी फ्लैट हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि वो अपने पास जो चीनी है उसको पहले यूज करना चाहेंगे, नया चीनी लाएंगे नहीं। ये जो मॉनसून कभी चालू होता है ना उसके ऊपर काफी डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मॉनसून बॉम्बे में 10 या 15 तारीख जून के बीच में आता था, उसके बदले 25 से 30, तो 15 दिन पहले आ जाने की वजह से एकदम ही मैं तो ये सोचता था कि 22 या 22.5 का कोटा आवे तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी कोई भी मॉइस्चर या डैमेज से डरते हुए चीनी स्टोर करने को तैयार नहीं है। अब वो जो 2 महीने तक, जब तक अगस्त महीने में हमारे फेस्टिवल्स नहीं आते हैं, तो जून जुलाई में चीनी ज्यादातर मिलों में ही पड़ी रहेगी, जिनके गोडाउन्स मॉइस्चर और डैमेज से रुका सकते हैं। पर जो ट्रेडर्स रहते हैं उनको एक हमेशा डर रहता है, और FMCG या इनकी जो वेयर हाउसिंग रहती है उसमें भी उनको कभी डर तो रहता ही है।
प्रफुल्ल जी, दूसरी बात यहाँ पर इंडियन प्रोडक्शन को लेकर है। अगले सीजन से अब सबको काफ़ी सारी होप्स हैं कि हम 34-35 तक भी शायद एक नंबर आता हुआ देखेंगे। आपकी क्या सेंस है? देखिए, हम कभी भी जनवरी से पहले हमारी सेंस ये 10% की गिरावट हो जावे अपने ऑब्जर्वेशन से, और वो भी ऐसा है कि जाके गवर्नमेंट को अपने एजम्पशन से ही तुरंत पॉलिसी भी डिमांड करना, ये 5-10 लाख टन का काम छोड़ते हुए ये ऐसा काम किया है रिलीज मैकेनिज्म और एमएसपी से कि इंडस्ट्री का 300 लाख टन का भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो आहिस्ता लुक्स एट ब्रॉडर वे, नॉट एट स्मॉल वे। तो हमें ये चीज करनी भी नहीं चाहिए, और गवर्नमेंट ने ऐसे कोई भी नंबर्स जो लेके आते हैं उसका सुनना भी नहीं चाहिए, और उसके ऊपर पॉलिसी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सुनो सबका, पर ऐसा पॉलिसी मैटर जो है इतने अर्ली स्टेज पे, क्योंकि क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हमारे पास सैटेलाइट कभी भी किसी को वेट ऑफ द शुगर कैन और लेंथ ऑफ द शुगर कैन नहीं बताती। वो सिर्फ इतनी बताती इतना एरिया में शुगर कैन है। जो मेन चीज है वो नहीं बताती, तो सैटेलाइट की करके क्या करना है, गलत गिरना और फिर ठीक है, वो बात छोड़िए। वी आहिस्ता वी विल लुक फ्रॉम नवंबर एट प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट सीजन। देयर इज नो कमेंट्स फ्रॉम अस।